गॉड शीतल, ये सब गांव में अच्छा लगता है, शहरों में नहीं। और इस तरह मेरे पैर छूने की कोई जरूरत नहीं है। अंकुर अब बाहर चला जाता है तो वहीं शीतल जल्दी से नहा धोकर साड़ी पहन लेती है और अपनी माँ के बताए हुए तरीके से पेट तक लंबा घूंघट कर जब शीतल सभी के सामने हॉल में आती है तो अरे शीतल बहू, तुमने इतना लंबा बड़ा घूंघट क्यों कर रखा है? हमारे घर में घूंघट का कोई रिवाज नहीं है। हाँ बहू, तुम चाहो तो घूंघट हटा सकती हो। नहीं नहीं माँ जी, माँ कहती है घूंघट तो औरत का गहना होता है। हमारे गांव में तो कोई भी शादीशुदा लड़की बिना घूंघट के बाहर निकलती ही नहीं है। घर में भी हमेशा घूंघट में रहती है। मैं अपनी माँ के संस्कारों को कैसे छोड़ सकती हूँ। मुझे खुशी हुई कि आज के समय में भी तुम जैसी बहुएं हैं। देखा आंचल बहू। अब आंचल शीतल को उसकी पहली रसोई की रस्म के लिए रसोई में ले जाती है। शीतल घूंघट में ही खाना बनाने लगती है। ये देखकर आंचल, अरे शीतल, तुम घूंघट में खाना क्यों बना रही हो? यहाँ तो कोई भी बड़ा नहीं है। मैं तो तुम्हारी जिठानी हूँ, मेरे सामने तो तुम घूंघट हटा सकती हो। नहीं भाभी, माने मना किया है। हम सिर्फ अपने पति के सामने घूंघट हटा सकते हैं, वो भी जब वो बोले। तुम ही कुछ ज्यादा ही ओवर संस्कार हैं। चलो तुम खाना बनाओ, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। इतना कहकर आंचल बाहर आ जाती है तो वहीं शीतल घूंघट में ही स्ट्रगल करते हुए जैसे तैसे करके खाना बनाती है। एक तरफ जहां शीतल के ससुराल वालों के बोलने के बावजूद भी शीतल अपना घूंघट नहीं हटाती, तो वहीं दूसरी तरफ अनीता की बहू अगले दिन ही लॉन्ग वेस्टर्न फ्रॉक पहनकर बिना चुन्नी के बाहर सबके सामने आती है। ये देखकर अनीता, शादी को तुम्हारी एक ही दिन हुआ है और तुमने ये मॉडर्न कपड़े पहन लिए। अरे साड़ी न सही, सूट सलवार ही पहन लेती। माँ जी, कौन सी किताब में लिखा है कि शादी के बाद लड़कियों को सूट सलवार या साड़ी ही पहननी है? मेरी जितनी भी फ्रेंड्स हैं वो सब शादी के बाद वेस्टर्न ड्रेस पहनती हैं और मैंने कोई शॉर्ट ड्रेस भी तो नहीं पहनी। और रही साड़ी और सूट सलवार की बात तो फिक्र मत करिए, मैं वो भी लेकर आई हूँ। जब कोई रस्म पूजा पाठ होगी तो मैं वो भी पहन लूंगी।